गर्म मौसम में बिजली की बंदिश, आवाम को दोहरी अजियत का सामना। बिजली की 12 घंटे तक लोड शेडिंग, मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। सार्फिन का हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। कराची सेक्टर 5D में 12 घंटों की बिजली की आंख मचोली, इलाका मकीनों का सुखचैन छिन गया। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन में 12 घंटों से ज्यादा बिजली गायब रहती है। इसके बावजूद महंगाई के इस मुश्किल दौर में हजारों रुपए के भारी भरकम बिलों ने कमर तोड़ दी है। शदीद गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से बच्चे बूढ़े बिलबिला उठते हैं। असल में यहाँ जो एलानिया लोड शेडिंग है वो 12 घंटे की है, लेकिन इसके अलावा गैर एलानिया जो है उसकी कोई टाइमिंग नहीं है। जो रात 7:30 बजे जो एलानिया लोड शेडिंग है 7:30 से 10:30 बजे, तो 10:30 बजे लाइट आने के बाद फिर उसके बाद गैर एलानिया है 10 मिनट या 15 मिनट के बाद फिर लाइट चली जाती है। लाइट का तो कोई टाइमिंग है ही नहीं, और लाइट का तो कुछ बोल ही नहीं सकते कि आधा घंटा होती है और 3-3 घंटे लाइट जाती है। लेडीज़ें बेचारी हमारी गरीब माहौल है, यहाँ पे हवा दे दे के परेशान हो जाते, फिर दिन को भी खराब रात भी खराब। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहाँ की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट या तकनीकी खराबियों को लोड शेडिंग से तशबीह ना दी जाए। कैमरामैन मन्नान के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। बिजली गैस के साथ साथ पानी का बहरान तेहरा अज़ाब। कराची वाले पानी को तरस गए। क़य्यूमाबाद सेक्टर C में 4 साल बाद भी पानी का मसला हल न हो सका। इलाका मकीन फट पड़े, कहते हैं कि टैंकर से पानी खरीदना पड़ता है। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। हर गली मोहल्ले की एक ही कहानी, बिजली न पानी। शहर कायद में पानी नायाब होने लगा। कई इलाकों में वाटर कॉर्पोरेशन की पानी की लाइनें बरसों से सूखी पड़ी हैं। इन्हीं में से एक इलाका क़य्यूमाबाद सी एरिया भी है, जहां 4 साल से पानी की फराहमी मुअत्तल है। किल्लत आब के बायस इलाका मकीनों को शिकायत का सामना है। इलाका मकीनों का शिकवा है कि महंगाई के इस दौर में पानी भी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। बच्चों को नहला नहीं सकते। 4 साल से मसला है, लेकिन कोई हमारी सुनने वाला नहीं। हमें जी 4 साल हो गया पानी की किल्लत है। हमारे पास जो लाइन आ रही है वो लाइन नदी से टूट का शिकार हो गई। हम लोगों ने वाटर बोर्ड में एप्लीकेशन दी, हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दी, हमारी किसी ने नहीं सुनी। वाटर एंड सीवरेज का बिल भी मौजूद है, जो कि 900 रुपये हमसे लिया जाता है, 1,000 रुपये, और हम प्रॉपर ये बिल भर रहे हैं, और उसके बावजूद भी हमारे को पानी नहीं दिया जाता है। लाइन में जो पानी वो तो आता नहीं है, ठीक है, अगर जो आया वो भी गंदा पानी आता है, ठीक है। आजकल ये सुजुकी वगैरह बंद कर दिए हैं, वो रक्शे चल रहे थे वो बंद कर दिए हैं, और उसके बाद टैंकर वगैरह वो बंद कर दिए हैं। इलाका मकीनों ने अपील की है कि पानी के मसले को हल किया जाए ताकि मकीनों को पीने का पानी मैसर आ सके। कैमरामैन इब्राहिम के साथ आयमा खान, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सिंध भर में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदे एक आवाज़ मसाइल के हल के लिए ज्वाइंट कमेटी सिंध लोकल काउंसिल तश्कील दे दी। सिंध भर के बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की भी शिरकत। तरक्याती स्कीमों पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। 15 अगस्त से कबल शुरू होने वाली तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा। आजिज जमाली की रिपोर्ट। बल्दियाती नुमाइंदों की बड़ी बैठक, अहम फैसले हो गए। कराची के मकामी होटल में पीपल्स पार्टी के बल्दियाती नुमाइंदों का इजलास हुआ। 50 से जायद बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास में मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिला काउंसिलों और टाउन्स के चेयरमैनों ने शिरकत की। इजलास में ज्वाइंट कमेटी सिंध लोकल काउंसिल के ओहदेदारों का चुनाव किया गया और इलेक्शन कमीशन की पाबंदी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। और बात भी करने को तैयार हूँ कि आपने कहा वकील की फीस बहुत ज्यादा है, हम सारे कंट्रीब्यूशन कर ले अपनी जेब से, हम कर सकते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है कि हम नहीं कर सकते। मेयर सक्खर अरसलान शेख बोले 15 अगस्त से कबल शुरू होने वाली तरक्याती स्कीमों पर पाबंदी खत्म की जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारे लिए एक काबिल एहतराम इदारा है। हम अपने इदारे को, अपने मुल्क के इदारे के सरबराह को पहले हम अप्रोच करेंगे वकील के थ्रू कि हमें सुनवाई दें, और हमें पूरा यकीन है कि वो हमारी बात सुन के इस मसले को हल करेंगे, क्योंकि पूरे सिंध का मसला है। और इन केस ऐसा नहीं होता तो नेक्स्ट फोरम फिर इंसान के पास कोर्ट ही बचता है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश नहीं है कि हम कोर्ट जाएं या एहतजाज करें। वी वांट टू अप्रोच ECP। बल्दियाती नुमाइंदों के इजलास में कायम मकाम मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत मुख्तलिफ टाउन्स के चेयरमैन भी शरीक थे। फैसला किया गया कि मजीद बल्दियाती नुमाइंदों को काउंसिल में शामिल किया जाएगा। कराची के भी सेम इशू है। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है,
तो ये इश्यूज पूरे सूबे सिंध के हैं। इजलास में बल्दियाती नुमाइंदों को माली इख्तियारात देने और तरक्याती स्कीमों पर फौरी तौर पर पाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, कराची। बल्दियाती मसाइल हल करने का प्लान बना चुके चेयरमैन बल्दिया टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अब्दुल करीम आस्कानी का दावा। प्लान पर अमल दरामद का भी ऐलान। कहा ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म होते ही मसाइल ख़त्म कर देंगे। तालीमी निज़ाम बेहतर बनाना मिशन है। डिस्पेंसरीज के मसाइल भी हल करेंगे। यहाँ के डिस्पेंसरियाँ हैं, डिस्पेंसरी तकरीबन हमारे पास तकरीबन 10 से 12 हैं बल्दिया टाउन के अंदर। इनमें हमारे पास स्टाफ की कमी है, जिसमें डॉक्टर भी हैं, उसमें पूरा स्टाफ है जो अपना डिस्पेंसरी का, उसकी कमी है। तो इसके लिए हम कोशिश की है, हमने प्लानिंग की है, हम इंशाल्लाह ताला उस स्टाफ को डिप्यूट करके इनको ऑपरेशनल करें। इसके बाद यहाँ पर पूरी बल्दिया के अंदर सबसे मेन जो इशू आजकल जो लोगों के लिए है इस महंगाई के दौर में पानी है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने बड़ा बेहतरीन वर्क किया हुआ था। यहाँ पर हमसे पहले नादरन बाईपास के ऊपर यहाँ पानी के डैम बने हुए थे, तो हमने अपना मेयर की हिदायत भी थी और हमने यहाँ पर पूरे टाउन के 13 चेयरमैन, हमारे पास 13 यूसियाँ हैं इस टाउन के अंदर, 13 यूसियों के चेयरमैनों ने मिलकर जाके उन हाइड्रेंट को बंद करवाया। वहाँ पर जाके जो लोगों के छोटे छोटे डैम बने हुए थे जहाँ से टैंकर माफिया सरगर्म था, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। IG सिंध पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल्स के खिलाफ ऐलान जंग। कराची को अमन का गहवारा बनाने का मिशन। मुतल्लिका इदारों से मिलकर स्मगलिंग रोकने का भी अज़्म। अमन व अमान के हवाले से IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कराची पुलिस चीफ की शहर में अमन के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। IG रिफत मुख्तार की गैर कानूनी तारकीन वतन को जल्द अज जल्द रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने कहा कि जुर्म और मुजरिम के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। नई पुलिस टीम मैदान में आ गई, किसी मुजरिम को नहीं छोड़ा जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स का धरना 5वें रोज में दाखिल। ट्रांसपोर्टर्स का लिंक रोड पर कांटे और टोल प्लाजा पर भत्ताखोरी बंद करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात ना माने जाने पर कौमी शाहरा को बंद करने और पहिया जाम हड़ताल का इंदिया दे दिया। ताहा मलिक के रिपोर्ट। टोल प्लाजा पर मुबैना भत्ताखोरी के खिलाफ ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन का धरना जारी। धरने की वजह से कौमी शाहरा और सुपर हाईवे को मिलाने वाली सड़क 5 रोज से बंद पड़ी है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि भत्ताखोरी के खिलाफ मुतालिका हुकाम से बात की मगर कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं। और अगर कल हमारे साथ किसी ने मुज़ाकरात नहीं किया, हमने तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ साहब से और वज़ीर आला सिंध से मुतालबा करते हैं कि खुदारा हमारे इस मसले पे रहम करो। हम 6 बजे अपना लाएमन बनाएंगे, उस टाइम पे जो भी फैसला हो, आया हम पैजाम हड़ताल करे, आया हम रोड बंद करे, वो कल 6 बजे की मीटिंग में फैसला होगा। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने मुतालबात ना मानने जाने पर कौमी शाहरा को बंद करने और पहिया जाम हड़ताल का अंदिया भी दे दिया। कह रहे हैं, उनको हम मैसेज भी देना चाहते हैं कि खुदारा हमारा मसला हल करो, हमारी सुनो। अगर नहीं हल करते हैं तो हम कश्मीर से लेकर कराची तक पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे, लोडिंग अनलोडिंग बंद कर देंगे। धरने में गुड्स ट्रांसपोर्ट, ऑयल टैंकर एसोसिएशन, मजदा ड्राइवर एसोसिएशन समेत 16 ट्रांसपोर्टर्स तंजीमें शामिल हैं। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। बल्दिया टाउन के वर्कशॉप पर निजी कंपनी काबिज। टाउन इंतजामिया ने 1 करोड़ रुपए अदायगी का नोटिस भेज दिया। निजी कंपनी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत काम कर रही है। टाउन की आराजी इस्तेमाल करते हुए किराया अदा नहीं कर रही। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। कूड़ा करकट उठाने वाली निजी कंपनी भी बल्दिया टाउन की नादहिंदा निकली। हैंगजू जंगजियान नामी निजी कंपनी सफाई सुथराई के उमूर का ठेका हासिल किए हुए है, जिसे डॉलरों में अदायगी की जाती है। ये कंपनी बल्दिया टाउन के वर्कशॉप पर काबिज है, जहां बल्दिया टाउन के मुलाजमीन को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं। इस कंपनी ने बल्दिया टाउन की मरकजी इमारत में दफातर भी कायम कर रखे हैं। बल्दिया टाउन इंतजामिया ने अराजी का किराया तलब करने के लिए कंपनी को 2 नोटिस दिए, जिसका जवाब मौसूल ना हुआ। म्यूनिसिपल कमिश्नर माजिद अली कहते हैं 1 करोड़ रुपए किराया वसूली की मद में फाइनल नोटिस कंपनी को भेज रहे हैं। हम इनको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों को तकरीबन 3 नोटिस दे चुके हैं, लेकिन वो हमें लगता है इस काबिल समझते ही नहीं है
कि वो हमारे नोटिसों का भी जवाब दे दें। बात यह है कि यहाँ हमारी जो बिल्डिंग है इसके अंदर भी इन्होंने ऑफिसेस कायम किए गए हैं और हमने कई दफ़ा इन्हें नोटिस किया है। यहाँ ये आलम है कि ना अफसरान के बैठने की कोई जगह है, तो कम से कम अगर ये खाली करें तो हम अपने अफसरान के ऑफिसेस बना के उनको जगह फराहम कर सकें। गुलाम मोहम्मद लाखू, डिप्टी डायरेक्टर एंटी इंक्रूजमेंट बल्दिया टाउन कहते हैं, बल्दियाती अफसरान के लिए पहले ही दफातर और अराजी दस्तियाब नहीं, निजी कंपनी सरकारी अराजी के इस्तेमाल का किराया अदा करे ताकि मुतबादिल इंतजामात किए जा सकें। जी, हमने हैंगजू कंपनी को तीसरा नोटिस, फाइनल नोटिस दे रहे हैं जो कि हमारे रेंट का है। अगर इनका उन्होंने जवाब नहीं दिया तो हम एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा हरकत में आएगा और हम लोग इनसे अपने म्युनिसिपल कमिश्नर की हिदायत पे इसको खाली करवाएंगे इंशाल्लाह। जराए का कहना है कि तीसरे हतमी नोटिस पर भी निजी कंपनी ने बल्दिया टाउन के वाजिबात अदा ना किए तो उनका सामान जब्त करके अराजी वागुजार कराने का फैसला सामने आ सकता है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची वाले तफरी और खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम। लायंस एरिया का छोटा कायदाबाद ग्राउंड तबाही के दहाने पर पहुंच गया। ग्राउंड में गंदगी का राज है, जंगले नशीले उड़े। आदिया नाज की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में खेल के मैदान, मफकूद रिहायशी इलाकों में कायम ग्राउंड्स हो या पार्क, सब तबाहाली का शिकार हो रहे हैं। इन्हीं में एक लायंस एरिया का छोटा कायदाबाद ग्राउंड भी है जहां जाबजा गंदगी और गलाजत के ढेर लग चुके हैं। ग्राउंड की ग्रिल्स नशे के आदी अफराद के हत्थे चढ़ गयी, चार दीवारी ही बरकरार न रही। मैदान में घास के बजाय कचरा और पत्थर मौजूद। टूट फूट के शिकार ग्राउंड में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। खेल के शौकीन बच्चों का कहना है कि अच्छे ग्राउंड्स फराहम किए जाएं। इस ग्राउंड में खेलते हुए हम जख्मी हो जाते हैं। घास वाला साफ सुथरा खेलने का मैदान हो तो यहाँ से बहुत टैलेंट सामने आएगा। हर बंदा यही चाहता है कि हमारे ग्राउंड के अंदर घास हो और अच्छा ग्राउंड हो, खेलने में मजा है। सब हमारे इंतजामिया की गलती है, ठीक है। हमें ग्राउंड लाजमी सी बात है, मिलेंगे तो अच्छी से अच्छे टैलेंट निकलेगा। हल्का सा टेप पे पाँव लगता है, बच्चा जमीन पे आता है, पत्थरों पे अटकता है, बच्चा जमीन पे गिरता है। तो अगर ग्राउंड सही हो तो कोई गिरेगा नहीं और साफ अच्छा मैच खेलने में मजा आएगा, साफ सुथरा ग्राउंड होगा। छोटा कायदाबाद ग्राउंड आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है, जिस पर इंतजामिया की फौरी तवज्जो की जरूरत है। कैमरामैन शाहजेब के साथ आदिया नाज, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं गिरा फरोशों के खिलाफ इंतजामिया हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जुनैद इकबाल खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई में एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। मुनाफाखोर हो जाएं होशियार, इंतजामिया कार्रवाई के लिए है तैयार। एक तो महंगाई, ऊपर से गिरा फरोशी। इस सूरत हाल ने जहां अवाम को बेहाल कर रखा है, वहीं इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान भी लगा हुआ है। इस दाग को धोने के लिए डिप्टी कमिश्नर किमाड़ी जुनैद इकबाल खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन बल्दिया टाउन इकबाल ऐवान ने 24 की मार्केट में प्राइस कंट्रोल चेकिंग की। बोले, अवाम के ताउन के बगैर गिरा फरोशी का खात्मा मुमकिन नहीं। इस सिलसिले में मेरी आवाम से गुजारिश में करूंगा कि हमने लिस्टें आवेज़ा करवा दी हैं रेट प्राइस की, मेहरबानी करके वो खरीदारी से पहले प्राइस लिस्ट को देखें। और मैंने 12 दफ़ा उनसे कहा, जब भी मैं आया हूँ या आता हूँ रोज़ कहता हूँ कि आप मेहरबानी लिस्ट के मुताबिक लें, जो आपको महंगा दे हमें आप कॉल करें, वहीं मौजूद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो पब्लिक भी अवेयर हो, थोड़ी सी पब्लिक भी कुछ करे। अब मतलब पब्लिक हमें कोई कंप्लेंट आज तक पब्लिक नहीं करती, हम अपने तौर पे करते हैं सब कुछ। प्राइस कंट्रोल की कार्रवाई पर अवाम ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। कहा कि छोटे दुकानदारों के साथ होलसेलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ये तो छापे वगैरह लग रहे हैं, मेरा तो ये ख्याल है कि जो छोटे दुकानदार है उनको मतलब ज़िबा करने से बेहतर है कि आप पहले पीछे से उसको शुरू करें। यानी जहाँ से हम होलसेल से मार्केट से माल खरीदते हैं, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वहाँ पर पहुँचे, ना कि हम उसको पैरों से पकड़े बल्कि सर से पकड़े। उस चीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर चीज़ का कंट्रोल होना चाहिए। कार्रवाई के दौरान 4 दुकानदारों को प्राइस लिस्ट न रखने पर जुर्माना किया गया, जबकि 2 दुकानें सील करके एक दुकानदार को गिरफ्तार कर लिया गया। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। FIA ने एक हफ्ते के दौरान कार्रवाइयों में हवाला हुंडी में मुलविस से 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से 6,400 अमरीकी डॉलर और 1 करोड़ 67 लाख मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान कराची जोन और हैदराबाद जोन ने करेंसी की गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस अनासर के खिलाफ 7 छापामार
कार्रवाइयां की, जिनके नतीजे में 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 6 मुकदमा दर्ज किए गए। हवाला हुंडी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ 5 इंक्वायरियों की तफ्तीश भी मुकम्मल कर ली गई। तालीम और सेहत के शोबों में बेहतरी का मिशन निगरान वज़ीर आला सिंध मुतहरिक मकबूल बाकिर का मुतल्लिका महकमों को इंस्पेक्शन टीमें बनाने का हुक्म वज़ीर आला हाउस की जानिब से खत लिख दिया गया। तहसील, ज़िलाई और डिविजनल सतह की टीमों को पीर से इंस्पेक्शन की हिदायत, मेयार बेहतर ना होने पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का इंदिया।